किसान आंदोलन लगभग 1 महीने के अंदर प्रवेश कर चुका है। आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लगभग 30 दिन पूरे होने को है। इस वक्त मैं हिसार के चौधरीवास टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद हूँ। लगभग किसान आंदोलन जो है अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आते हैं। इस बार रणनीति बनाई गई है कि 25, 26 और 27 को टोल बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि टोल के अंदर से जो आपकी स्लिप कटती है वो यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। टोल फ्री कर दिए गए हैं। आपको दिखा दूं तस्वीरें। अभी मैं हरियाणा के हिसार के चौधरीवास टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ, जिसे राजगढ़ रोड से मिलता हुआ दिखाई देता है। ये जो टोल है आगे जाकर के कई रास्तों के अंदर मिलता है। राजगढ़ नेशनल हाईवे इसको कहा जाता है। एक बार आपको किसानों की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर किसान जो है धरना डाल करके बैठे हुए हैं। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा जी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कौन कौन से टोल प्लाजा इस बार हिसार के अंदर आज बंद हैं? 3 दिन अगले दिन बंद रहने। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ हमारे किसानों की आवाज उठाने के लिए पहुंचे हो। धन्यवाद आपका। और रही टोल की बात, जैसे पीछे 12 तारीख का था, 12 तारीख हमारा सफल था। सारे के सारे बंद थे। हमारे किसान साथी जितने भी हैं सारे इलाके के एकजुट होकर के, सारी यूनियन एकजुट होकर के बंद कराया था। आपके सामने ही था। और आज भी इसी तरह से चारों तरफ से बंद है। जैसे अपना माइड वाला है उसके ऊपर भी ऐसे ही खुला, और ये इधर सिरसा वाला भी, और ये इधर वाला चंडीगढ़ वाला भी। ये टोल प्लाजा बंद करने के पीछे की रणनीति क्या है आप लोगों की? रणनीति तो ये है कि जो हमारे ऊपर से आह्वान आता है, जो अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय समिति जो है, ऊपर का आह्वान जो आता है, उसके आह्वान उसके तत्वाधान में हम कर रहे हैं सारे के सारे इकट्ठे हुए साथी। और इसका ये दबाव जाएगा सरकार के ऊपर, और भारी दबाव रहेगा इस चीज का कि अभी किसानों में इतनी मजबूती, इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दबाव रहेगा मांग मनवाने का। हमारे जो तीनों काले कानून है उनको रद्द करवाने में ये अहम भूमिका रहेगी। और ये 3 दिन का है लगातार। रात को भी हमारे किसान साथी सोएंगे और इसी तरह 3 दिन तक टोल फ्री रहेगा। और सारे किसान जो है एकजुट हैं, सारी यूनियन एकजुट हैं। और सरकार जो है हठधर्मिता छोड़ के परमात्मा ने सद्बुद्धि दे, जल्दी मान ले। नहीं तो हमारे किसान साथी 40-42 के करीब शहीद हो चुके हैं वहां पर। और एक हमारी महिला माता 75 साल की, वो भी शहीद होगी। लेकिन इस मोदी ने शर्म नहीं आती अभी तक कि अभी इतने आदमी शहीद हो चुके हैं और फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन अब भारी दबाव है। अब बार बुलावा देने लग रहे हैं वो। तो हम जो ऊपर से आह्वान आता रहेगा ऐसे ही करते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये काले कानून तीनों, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, असिस्टेंट कमोडिटी एक्ट 1955 एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीनों के तीनों ये रद्द नहीं होंगे तब तक ऐसा ही संघर्ष जारी रहेगा किसानों का जी। बिल्कुल, आप सभी को बता दूं कि 25, 26 और 27 को टोल जो है बंद कर दिए गए हैं और किसान 3 दिन यहीं डेरा डाल करके बैठे रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं। सर, खाने पीने का या उपवास का कुछ ऐसा है? ऐसा है, उपवास नहीं है। अपने घर से खाना खा के आते हैं। कोई या किसान को या भूखा नहीं आता, कोई भी सब अपने घर से खाना खा के आते हैं। और फिर भी चाय पानी का सारा अरेंजमेंट अपने आप है किसानों का। किसी का पर्सनल एक का किसी का नहीं है। मैं बताऊँ आपने बता भाई पर थोड़ा सा बदो तंबू गाड़ दिया, ईब चढ़ाओगे कढ़ाई आड़े और मोदी के सारे जमाई आड़े जिम्मेंगे, हलवा पूरी खावांगे। मैं बताऊँ आड़ बदो हो रहा देख, और वो कढ़ा और वो सारी चीज ला दिया मैडम। और यो टोल प्लाजा आम आदमी का देखो न टोल, बड़ी बड़ी कंपनियों का है, उनका कड़मल लठमारन खातर से यो बंदे। अच्छा। हाँ, ताकि उनका कड़तुम के सल मारा जा। जब खेता में बढ़ोगे न तो तारी वाह माटी करेगा किसान, जो कदे दुनिया में तारी हुई कौन से। अच्छा। जो टोल महाराज है उनका को नहीं। आज कब्जा किसका है? किसान का होगा। आका कंपनी वाला का लाला का है। अमित शाह का कब्जा कौन है? उसका हिस्सा है। आज ले लिया वो साकड़त लेगा। आज उसका सबकी डाइट दिया हमने। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाइव आए थे और कल कह रहे थे कि मैं किसान कानूनों की खूबी बताऊंगा, लेकिन आज लाइव आए कोई भी खूबी नहीं बता पाए। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? खूबी है ही नहीं। ये तो बेचारा उनका वो जिस तरह नर्तकी का नाटक देखा होगा ना, कठपुतली का, कठपुतली नाचती है, उसके पीछे उंगलियां काम करती हैं कलाकार की। ये तो अडानी अंबानी की कठपुतली है, नर्तकी है, ये नाचने वाला है। इसके पास कोई पावर नहीं है। क्या बोलेगा ये तो जज में घूमा, मौज मारी। और ये जो गेलड़े खराब हो गए थे, करप्शन में डूब गए थे, को कोयला में, को जहाज में, क्यों कहे में। जनता ने ये ने बकाय लिया हमारा वर्गा ने,
मैं तारा भला करूंगा। 56 इंच का मेरा वो 36 है और बोले न्यू करूंगा ये मेरा पार्टिया नहीं तो निराय दौड़ से उन तो भी गया गुजरा। अच्छा, दुष्यंत चौटाला कल आए थे जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, वो हेलीपैड जो है किसानों ने खोद दिया वहां से, इसके पीछे क्या कहते हैं? मैं खुद गए थे उकलाना वोट मांगन खातर आना था। अनूप धानेकर दुष्यंत चौटाला हमने तो टोया को नहीं पाया, सारा उकलाना छान मारा। आखिर में थाने में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा कि उल्टे आगे कि किसी भाई ने जीवंदा मरदा दिखा दुष्यंत चौटाला या उसका को गुर्गा यो अनूप धानेकर का, तो हमने उकलाना की जनता के सामने पेश कर दो ताकि हम उनका क्रियाक्रम कर दें। अच्छा, हाँ और बोल। अच्छा सर, विधायक जी आपसे जानना चाहूंगी, इस बार आप लोगों ने टोल प्लाजा बंद कर दिया है, पिछली बार भी टोल प्लाजा बंद किए थे, लेकिन अगर दूर से बात करूं तो जिन्होंने फास्टैग लगाया हुआ था उनके टोल फिर भी कट रहे थे, तो कि इस बार किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? देखो, ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर किया गया है। किसान यहाँ उस धरने में शामिल है। हाँ। और जो व्हीकल डेली निकलते हैं हाँ। उनका टोल फ्री है। हाँ। जो फास्ट टैग लगी हुई है उस पर किसान क्या करे, अगर उन पर ना हो तो वो भी फ्री हो जाएंगे। उसके लिए अगर कोई व्यवस्था होगी। सेंसर था तो दूर से ही जो है फास्टैग की वजह से उनका टोल कट रहा था, तो इसको लेकर के इस बार आप लोगों ने क्या प्रबंध किए हैं? इस बारे में तो सभी बैठकर कोई सलाह मशवरा करेंगे। फास्ट टैग के लिए जिस तरह से बता रहे हैं प्रधान जी, अपने परली साइड से जो है आम रास्ता जिनका जो कैश पेमेंट होती है उसी से निकलते हैं सारे के सारे। वो लगा दिए चेपी। इस तरफ से तो सारा ब्लॉक कर रखे है, इससे कोई व्हीकल निकल ही नहीं रहा। ठीक है, संदीप जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप भी यहाँ धरने पर बैठे हैं, मतलब रात को क्या आप लोग सभी यहाँ पर सोने वाले हैं? आज सोए हैं, पूरी युवा मंडली यही है जी। अच्छा, और तो मतलब युवा है आप, तो युवा को जो है युवा का कितना बढ़ चढ़ के हाथ इसके अंदर नजर आ रहा है? हाथ तो जिस साथ है हमारा, तो हाथ तो बुढ़ा है हमारा जी। जो करेगी जो तोड़ दें। अच्छा, हम तो वो घुमाण आ रहे हैं जी हमारे अच्छा, को। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2-3 किसानों को बुलाया और जो 3 कृषि कानून है इसके अंदर से एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसके उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप लोगों की जमीन हड़पी गई है, तो उन्होंने वहां पर मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से किसानों की जमीन हड़प जाएगी, और मोदी ने ये एग्जाम्पल पेश कर करके किस तरीके का रवैया यहाँ पर पेश किया है? इस हार में तो 2 एक जमींदार, एक तो सुजीत इसे भर के उठा लिया होगा 2, इनकी तो के हड़प लिया कि मैं हो तो हड़प ले, इनका तो शर्म गुण बचरी हड़पना है, जमीन तो हड़पा करता है, जमीन पा गए होंगे किसान नहीं। नकली आदमी देखो, नकली किसान थे। ये मेरी बात सुनो, आप ये जो इनके उसमें आ रहे हैं ना, कदे उपवास करें इसवाइल का नाम था, ये सारे से कोई किसान थोड़ी उनमें, और जो ऊपर बुला के गए बोले इतनों ने समर्थन कर दिया, ये सारे के सारे नकली आदमी हैं। उनसे आप नहीं पूछ लो, किसी से नहीं पूछ लियो, किसी से नहीं पूछ लियो आप नको भाई 1 किलो में क्यों कितनी पड़े हैं, 1 किलो सुनो, बरसीम का बीज 1 कनाल में कितना पड़ा है, सरसम का बीज कितना 1 किलो में, पूछ लियो किसान हो तो बता देंगे। इस हार में ड्रामा क्या था संदीप ने, और 100 तो एक बार न्यू पा पिटा था, और वो गए एक किसान था क्यों उड़े मेरे पर के 2-4 बुढ़े ने बोला ताऊ तू एक बार बैठ जा पर हट जा, अन क्या मैं देखा सा और न्यू कंदी से थी, और वो डीएसपी मैंने कहा ताऊ देख ले एक भी को नहीं बाज के सारे, और संदीप तो डर दे, वो संदीप को नहीं, ये हीरा है किसानों का। और मैं कहा बिठान ने तो अनको दियो भी ऊंचे, अच्छा किसान है मेरा के मेरे खेत में बढ़ जाओ यार पड़ोसी का में 50 रोज आ जाइयो, जब 1 लड़ता नहीं काट दी तुमने काट दिए, और ये एक पा पिटा था संदीप ने, वो मुर्ग छलांगे जानते दिखे, तो फिर के वो ले रखे थे ये बेटा किसान। तो अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि कल चौधरी बीरेंद्र जी किसानों के समर्थन के अंदर धरने पर बैठे थे, उनका बेटा हिसार से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह जो कि किसानों का विरोध करे, तो बाप बेटे की क्या अलग अलग राजनीति है, क्या लगता है? अलग अलग कोनी मुंह पल्लो करकी न, जिस तरह जनानी मारा बड़ा सा दिल का भीतर है बहु बन क्या हो जाए, पल्लो घेर की आने बैठ गया ताकि लोग हम जा सकूं,
और हमने कहा था इसका जब घेराव कराया था, ये हमारे शमशेर नंबरदार जिला प्रधान है, ए मका कौम के गद्दार तेरे को बस बख्शेंगे नहीं। और जवान आपके वो खोले ना इस तरह ने, थानेदार नहीं बोले भाई दिखाओ तारा के क्यों, जब कौम का गद्दार पाया तो जा खड़ा है तड़का वोट ली जहाँ कौम कने। ये नकली ड्रामे जो है ना इसके घने चाल लिए, पल्ला करके आड़े बैठ गया, दशे का अपने तुम चले लाकर आड़ा की बैठो नो, वो बखत जा लिया ही मैं अनका बकाओ में आया करता, मैं चौधरी छोटू राम का पोता हूँ। अरे मेरा भी तो नालायक जाम्स कैसे है, और यो तो को बेना दूता था, और यो फिर विजेंद्र सहे के बेना कड़ा तो के बीज आखिर हमारा सिर में पल्ला पड़ गया। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा की कल गिरफ्तारी हुई है, हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, राजनीतिक गिरफ्तारी है। किसानों के साथ जो भी खड़ा है आज वो हमारा मित्र है, हमदर्द है, हमारा साथी है, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये बता देना चाहते हैं मोदी कितनी गिरफ्तारियां करेगा तू, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे लोक दल का है, जो भी हमारे साथ आज किसानों के साथ इस दुख की घड़ी के अंदर खड़ा है वो हमारा सहयोगी है और मित्र है। हम ये साफ कह देना चाहते हैं, और जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, यहाँ जाओ कर लो गिरफ्तारी, हम कब रोक रहे। और हम ये बता देना चाहते हैं ये ज्यादा दिन नोटंकी इनकी चलने वाले नहीं, ये तो हमारे नंबरदार कह रहे तो रात न भाग सकेंगे, ये देश छोड़ के जाएंगे। और इनकी जहाज ऊपर एक्सीडेंट होगी, नीचे लाश आओगी, जिस तरह हिटलर गया, जिस तरह हिटलर का पता सके। SYL के ऊपर रानी ड्रामा करा था वो मैं बता दिया, किसे बहादुर सिंह थे ये। और रोज की रोज ये ड्रामे से, और मैं यहाँ खुश हूँ, कल वो दुष्यंत बजा दिया जिनतर उछाने थे, उकलाना में खुद गया था। अब आगे आपने बताऊं सू 27 नवंबर में पहली बात तो खट्टर आवे नहीं, एक सेकंड यार, पहली बात तो खट्टर आवे नहीं, और आएगा तो अपनी कब्र पर लिख के जाएगा हरियाणा के किसान नाम ना चले चाहिए किसी गाँव में, औलादे को नहीं लिखेगा कड़े, ये लिख कर जाएगा बीजेपी को अपनी औलाद को। इसकी औलाद तो बीजेपी RSS है कि किसाना तो नाटक कर जाइयो। मैं बैल में गया था, मारा पहली बहू आया कर दे, खांड चावल खुआया कर दे। हाँ, और दूसरे दिन भाई आ गया, नहीं बोले खांड चावल ना खाइए, बड़े खतरनाक से। हाँ, तो मैं ये बताऊं सू यो खट्टर लिख की जाएगा आ किसान नाम ना जाइयो, खतरनाक सौदा है। हाँ, बता दी। चलिए थोड़ा सा और आगे और किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि SYL का मुद्दा जो है बीच के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है, पंजाब को कहा जा रहा है कि बड़ा भाई है, किसान अपने बड़े भाई से पानी मांग ले, हमें बीच के अंदर ना लेकर के आए, तो खट्टर सरकार का ये रवैया कितना अच्छा मानते हैं? ये सारे झूठे सिखुबे हैं, किसान को अलग थलग करने के लिए, आंदोलन को फैल करने के लिए। लेकिन आज का किसान इतना भोला अनपढ़ नहीं है। आज के किसान चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, पढ़े लिखे हैं। हमारे बालक IAS हैं, IPS हैं, HCS हैं। इस प्रकार के बकावे में आंदोलनकारी किसान आने वाले नहीं। ये सिखुबे तो पुराने हो चुके, यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा, आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है? आगे की रणनीति इस प्रकार है, हमारा 500 किसान और मजदूरों का जो संगठन शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के अंदर बैठा, अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय संघर्ष समिति, वो जिस प्रकार का फैसला लेंगे, 40 सदस्य हमारे वहाँ पर कमेटी शीर्ष मंडल की, वो इसका से बात करने के लिए अधिकृत है और वही आंदोलन को मजबूत करने के लिए नीचे। अच्छा, सरकार जो है आप लोगों से संवाद साधने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि 7वें राउंड की मीटिंग जब किसान कर ले, तो क्या लगता है क्या कुछ जो है इसके बाद बन पाएगी इस बार? बिल्कुल सरकार की नीति में खोट है, वो ना बातचीत करने चाह रहे, हमारी ताकत को आजमाना देख रहा है और इसकी मजबूरी है। जैसा बुरा साहब ने बताया, करने वाला तो कोई और ही है, ये तो अडानी अंबानी का है कठपुतली। ये तो जहाजा में घूमया और मजे ले लिए, अडानी अंबानी के इशारे पर काम हो रहा। सारा देश, सारे देश की किसानी, सारे देश के मजदूर,
सारे देश के किसानों की जमीन और किसान मजदूर के मेहनती हाथ इसने एग्रीमेंट करके 4000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी से इलेक्शन से पहले लिए थे। वो एग्रीमेंट लिख दिया, जिस प्रकार जमीन बेचने वाला बयाना लिखा है, वापिस करेगा, रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो दूने पड़ेंगे। उनका एग्रीमेंट किसान मजदूरों के साथ गद्दारी करते हुए इसने एग्रीमेंट कर रखा। सारे किसान मजदूर देश के और हमारी जमीन अडानी अंबानी का इसने रैन रख रखी है। एग्रीमेंट के अनुसार किसान मजदूर को, देश के आवाम को पता चल गया, हम इसकी ये कारिस्तानी नहीं चलने देंगे। इन लोगों को ये जो है बीजेपी खट्टर और ये मोदी प्रधानमंत्री माफी मांगनी पड़ेगी किसानों से। हमें 40 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, उनको मुआवजा देना पड़ेगा, उनके घर वाले के एक सदस्य को नौकरी देनी पड़ेगी, सारा कर्जा माफ करना पड़ेगा, किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। तीन काले कानून, बिजली का खतरनाक कानून, गाड़ी जाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की सजा का खतरनाक कानून, 522 वापिस लेनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। ये काम नहीं करेगा, रात को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, दिन में नहीं जाने देंगे। हम तैयार हैं लड़ने के लिए। आप एक अकेली महिला मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके से देखती है निशिकानों को? कितने काले कानून है मैडम जी, उल्टे लेने पड़ेंगे, वो दिन कह दो, ठीक है। और मेरी महिला समिति हिसार से 3 बार जत्था महिला का दिल्ली जा चुका किसानों के समर्थन में, ठीक है। और मैं इतना ही बोलूंगी, जय किसान जय जवान। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से जानना चाहूंगी, रॉकी मित्तल को आप सभी जानते होंगे, जो खट्टर जी के लिए गाने गाया करते थे उनके समर्थन के अंदर, ठीक है। कल उनका एक नया गाना है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि सीएम खट्टर को यहाँ से हटाओ और योगी को यहाँ पर जो योगी को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाओ। कितना सहमति रखते हैं इस बात से? जैसा बनाओ, योगी जैसा बनाओ, कितनी सहमति रखते हैं इस बात से? ये सारा का सारा ढोंग है इनका। पहले तो ये गीत गाया करता था खट्टर के समर्थन में, अब उनको बर्खास्त कर दिया गया तो अब वो विरोध में बोलने लगा। मोदी की प्रशंसा पहले मोदी की भी करता था, खट्टर की भी करता था, अब जो है ना योगी को शामिल कर लिया। बोले योगी जैसा बनाओ और खट्टर जो है उसको हटाओ। ये नया गाना है उसका। ये इस तरह के ढोंग चलने वाले नहीं है, जनता इस तरह की बातों को मानने वाली नहीं है। ये सारा बीजेपी का है। ये जो है ना, जो गायकार, क्या नाम बताया इसका आपने, रॉकी मित्तल, ये अब भी बीजेपी का है। उसकी रगों में खून बीजेपी का बह रहा है। जब वो पूरी तरह से निकल जाएगा तब उसकी बात में ये मानेंगे कि कोई दम है। अच्छा, कल और परसों आप लोग यहाँ से कूच करने वाले हैं, कल कहाँ जाने वाले हैं और परसों कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, कल तो यही का 2 दिन अलग ड्यूटियां लगी हुई हैं। इस सराउंडिंग के जितने भी गांव हैं यहाँ के, वो सारे यहीं बैठेंगे। जो आज आ रहे हैं, कल जब बहुत ज्यादा जनसंख्या हुई कल तो, और जो दूसरी साइड के हैं उस साइड के लोग सारे, जो जैसे माइड है, बगाना है, वो साइड उधर खरड़वाड़ा माइड वाले पर, और चंडीगढ़ में सरसोद बिचपड़ी जो बड़े बड़े गांव हैं वो चंडीगढ़ वाले पर, नांदड़ी उधर लुदास, शाहपुर, नोड़ी, दुर्जनपुर, वो सारे लोग उस पे अपने 25, 26, 27 को यहाँ बैठने के बाद उसके बाद आप लोग कूच करेंगे। 27 का प्रोग्राम है, वो 27 तारीख का हमने सारे अब शाम को एक मीटिंग बुला रखी है। पहली वो मीटिंग में फैसला तो पहले हो चुका कि हमने गांव-गांव जा करके सारे गांव में 31 आदमी की 21 की कमेटी दी और उनके पास पता दे देंगे कि भाई हमने दिल्ली कूचना है। उनके ट्रैक्टर लिख लिए गए, किस गाँव से ट्रैक्टर अपना राशन लेके, और जिला हिसार के सारे ट्रैक्टर सहित किसान जो जयपुर हाईवे है, जो बॉर्डर है उसके ऊपर पहुंचेंगे। चारों तरफ से दिल्ली पर रोक तो रखी है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर बहुत भारी जनसंख्या, 20 किलोमीटर तक हम एक हफ्ता वहां रह के आए हैं। कुंडली बॉर्डर पर भी ऐसा ही है, बंद है, पर गाजियाबाद वाले भी ऐसी है। इस पर राजस्थान के आगे पहले कम था इस पर। अब हमने ये निर्णय लिया, जो कमेटी थी हमारी सारी, सभी किसानों ने एकजुट होकर के, कि आप इस हिसार से जो चले ट्रैक्टर रोज जा रहे हैं 5-7, लेकिन इकट्ठे जाएंगे उस दिन। सारे ट्रैक्टर जितने भी होंगे, 1000 होंगे, 800 होंगे, 700 होंगे, जो भी यहाँ से होकर के इकट्ठे जाएंगे। मुंडाल से मिलेंगे, नारनुंद वाले मुंडाल पहुंचेंगे, और आंसी से जो इधर के बीच के उधर ये टोल के ऊपर इकट्ठे होंगे, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे फिर आगे। तो ये थे कुछ किसान जिससे बातचीत करवाने की कोशिश करवाई। चौधरी टोल प्लाजा के वक्त में मौजूद, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि उस और जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पर इनके खाने का इंतजाम किया गया है। कढ़ाई अभी चढ़ाई जाएगी, उसके अंदर खाना बनेगा। रात का बंदोबस्त पूरा यहाँ पर किया जाएगा। सोने का इंतजाम भी पूरे तरीके से यहाँ पर किया जाने वाला है। और आज, कल और परसों तीनों दिन किसान यहाँ पर डेरा डाल के बैठने वाले हैं। किसी को भी यहाँ पर टोल
साल के अंदर पर्ची नहीं कटवाने देंगे। अगर फास्टैग की बात है, पिछली बार ये बात निकल कर आई थी कि फास्टैग से कई लोगों का यहाँ पर जो है टोल कट गया था, लेकिन इस बार पीछे की साइड बना दी गई है, जहां से आप लोग, अगर आप लोगों का फास्टैग लगा हुआ है तो उस लाइन के अंदर से आप लोग जा सकते हैं, वहां पर आपका टोल नहीं कटने वाला है। आगे देखते हैं कि किस तरीके की किसानों की रणनीति रहने वाली है। फिलहाल ये तो हिसार के चौधरीवाल टोल प्लाजा का नजारा मैंने आपको दिखाया, आगे भी इसी तरीके से आपको दिखाती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। नमस्कार।